संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो।
कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, हम सभी अपने जीवन में ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो हमसे बेहतर हैं, शिक्षित, सफल और मार्गदर्शक। लेकिन सोचिए, जब वही लोग बुराई की राह पर हों तो आम आदमी का क्या हाल होगा। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो उत्तराखंड के देहरादून से हैं और हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। एक समय था जब धर्मेंद्र जी का जीवन नशे और पारिवारिक कलह से भरा हुआ था। सरकारी नौकरी होने के बावजूद उनका जीवन सुख शांति से कोसों दूर था। घर में हर रोज झगड़े होते थे और उनकी पत्नी भूत प्रेत की परेशानियों से जूझ रही थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हुई और उनके जीवन में ऐसी रोशनी आई जिसने सारे अंधकार को दूर कर दिया। आज धर्मेंद्र जी न केवल नशे से दूर हैं, बल्कि उनके घर में सुख और शांति का वास है। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र जी से उनके जीवन के इस परिवर्तन की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी आप कहाँ से हैं? रहने वाले तो लक्सर हरिद्वार से हैं, लेकिन यहाँ पे देहरादून में ही रहते हैं। धर्मेंद्र जी आप क्या काम करते हैं? उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। धर्मेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 26/11/2013 में। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी वही पारंपरिक साधना, बालाजी की, शंकर जी की, देवी जी की, यही सब करते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले से भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप कैसे आए? सर जी, जब मेरी पोस्टिंग ऋषिकेश में थी तब किसी पुलिस वाले के पास एक पुस्तक मिली मुझे, भक्ति सौदागर को संदेश। वो पढ़ता नहीं था तो मैंने उससे मांग के उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरी समझ में ज्ञान आया। तो मैं 26/11/2013 को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बरवाला में चला गया नाम दीक्षा लेने के लिए, और वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी बहुत लाभ हुए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले दास बहुत प्रकार के नशे करता था। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, सब प्रकार के नशे ये दास करता था। नाम दीक्षा लेने के बाद उसके बाद दास ने उनको छुआ भी नहीं, और आर्थिक स्थिति दास की इतनी खराब थी कि 10-12 साल की नौकरी हो गई थी, तो दास कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाया था जो एक नौकरी वाले बंदे को कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे कि कोई प्लॉट लिया या कोई कहीं पे मकान बनाना। सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाता ऐसा काम। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो मैंने देहरादून जैसे शहर में प्लॉट लिया, और मालिक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मकान बना के वहाँ पे रह रहा हूँ मालिक की दया से। और लाभ ऐसे मिले भगत जी, मेरी पत्नी को प्रेत बाधा थी, और उस चक्कर में हम 2 बार बालाजी भी गए, बालाजी राजस्थान मेहंदीपुर। तो वो प्रेत क्या बोलता था धाम पे जाके, ये बोलता था कि मैं तो तुम्हारा नाश करने के लिए आया हूँ और नाश ही करूँगा, और इसको लेके जाऊँगा मेरी पत्नी को। और जब से मेरी पत्नी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो कुछ दिन तो वो प्रेत बोला संत रामपाल जी महाराज जी से कि हे गुरुजी मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। और उसके बाद उसका ये नहीं पता लगा कि वो कहाँ गया। मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो प्रेत भाग गया कहीं। और पहले दारू पीने से घर में कलेश रहता था बहुत ज़्यादा, और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज कोई कलेश नहीं है, सब ठीक है। आर्थिक स्थिति ठीक है, सब ठीक है मालिक की दया से। बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मालिक की दया से। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए। आप नशा करते थे, आपके घर में बहुत परेशानियां थीं, सरकारी नौकरी होने के बाद भी आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे थे, और आपने बताया कि आपकी पत्नी भूत प्रेत की समस्या से परेशान थे। आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, लेकिन आप ठीक नहीं हुए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या था कि आपका नशा भी छूट गया और आपको सभी परेशानियों से निजात भी मिला? संत रामपाल जी महाराज जी के पास है सत भक्ति। उस सत भक्ति से और सत मंत्रों से जो हर प्रकार के विकार मनुष्य के दूर हो जाते हैं, तो उस सत भक्ति से और उन सत मंत्रों से जो हमें हर प्रकार के लाभ मालिक की दया से मिल रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। कोई नशा करता है और वो नशा छोड़ना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो
पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, सत्संग आता है वो देखें, ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए वो पढ़ें, पहले इस ज्ञान को समझ गए और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सत भक्ति करेंगे तो उनके सब विकार दूर हो जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। चैनल पे 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, तो उसमें नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं, उन पर संपर्क करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके आप वहाँ पे जाके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है समय। फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है। फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर। रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है। हमने सुन रखी थी वो 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी। तो फिर सुनाया करेंगे अमृतवाणी, आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगा करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था। हे भगवान, आप रात न उठ कर भी सपने में भी उड़क कर पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का भाड़ा जीवन जाना था। आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वो खड़े दिखाई देंगे। अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए। काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं। शकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामाकरण करने के लिए। अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं। जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था। कुरान सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला। कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते। तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा। दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पे पूरे पे कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में कबीर कबीर, दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्षर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले, काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया। अपने आत्मा, वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवदयाल जी, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बना। और परमात्मा की वाणी है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और 3 लोक के वे धनी, गुरु अगाधी। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना, परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा।
और दूसरा, एक तीर से दो शिकार करने थे। रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे। उस समय ब्राह्मण के घर में जन्म होना, न सोच लो, वो यूं समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं। इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय। और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था, ये न लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यश रे। यहाँ कोई यश काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया। और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे, उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बनाकर वहां लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊ लगी। परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी। साधु संत कोई भी हो, किसी मजहब धर्म का, उसमें दया जरूर होती है। दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, जो वैष्णु साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है। एक तुलसी के लकड़ी की कमड़ियां होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता, वह निकल के परमात्मा की गल में गलगी कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में, और उठा के कहने लगे, बेटा सिर पर हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले, बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लगे। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आके विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकर आए, देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर। जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये। तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान, मैं एक शंका है मेरे मन में। कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो, क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिव पुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में। वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा शिवा से हुई है, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। आप कह रहे क्यों जन्म मृत्यु नहीं होती? तो वो अक्का बक्का उसके पास वहीं पर रखी थी, वो शिव पुराण खोल के भी देख ली, क्यों थी संस्कृत में। तो कहने का झूठे, इसमें कुछ नहीं लिखा है, देखो लोगों झूठ बोलता है। उसने पूछा विवेकानंद ने कि तू कौन सी जाति का है? कहती ने तूने कहीं से दीक्षा ले रखी है? तो परमात्मा के बोलने से पहले वहां श्रोता कहने लगे कि ये नीरू का लड़का है, जुलाहे का, दानक का बेटा है यो। तो उसे विवेकानंद ने सोची ऐसी गहन बातें तो कोई दीक्षित व्यक्ति ही बता सकता है। उसने पूछा तूने दीक्षा ले रखी है किसी से? परमात्मा ने कहा हाँ, मैंने गुरु धारण कर रखा है। कौन किया तूने गुरु धारण? सर्वानंद विवेकानंद ने पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो आपने कर रखा है वो मैंने कर रखा है। तो विवेकानंद ने विषय बदल दिया सारा कि देखो रे कितना झूठा व्यक्ति है ये, धानक का लड़का, एक शूद्र जुलाहे का पुत्र, और हमारे गुरु जी को बदनाम करता है। वो तो शूद्रों को निकट भी नहीं आने देता। और मैं कल आज जाता हूँ स्वामी जी को ये बात बताऊंगा, तेरे को खूब पिटाई होगी तेरी। अब लंबी कथा ना सुनाकर शॉर्ट बताता हूँ। अगले दिन उसने जाके सामने रामानंद जी के कान भर दिए, स्वामी जी हमारी तो नाक काट दी एक धानक के लड़के ने। हम तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े, बड़ी सभा में कह दिया कि मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। हे भगवान, कल मैं कैसे कथा करूंगा आपकी?
तो सब कहते, गरीबदास जी ने लिखा है, रामानंद यह बात सुन कैसे कूदा जैसे मृग कूदा करे, झूठा है, कपटी है, उसको कल लाओ मेरे सामने, तेरे सामने जूते लगा दूंगा और सबको बुला लेना जिनके सामने तेरी बेइज्जती की। अगले दिन परमात्मा को पकड़ ले गए 10 बस डंडे विवेकानंद के गुंडे, रामानंद जी के सामने झोपड़ी के सामने सुबह सुबह ले गए। रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के गेट पे पर्दा लगा रखा था, पर्दे से अंदर झोपड़ी के अंदर से खड़ा होकर वार्ता कर रहा था, ये दिखाने के लिए कि मैं इन शूद्रों को टच भी नहीं करता, इनके दर्शन भी सुबह सुबह नहीं करता। और वो श्रोता बुला रखे थे अपने सारे चमचे, विवेकानंद ने जिनके सामने उसकी बेइज्जती हुई थी, वो सारे श्रोता बैठे। तो रामानंद जी ने पूछा कि कौन है, तेरी जात कौन है, तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है। तो कैसे वार्ता होती है उस आत्मा और परमात्मा की, गरीबदास जी ने चित्रार्थ की है। क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर, आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छवि अदर डाक कूदंत। कुरंग माने मृग की तरह कूदा, झोपड़ी में पां पीटे। कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी कह रहे हैं, तुम्हारा कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, तेरा नाम क्या है। तो गरीबदास जी कहते हैं, जैसे गुरु के सामने शिष्य को रहना चाहिए, एक अच्छे शिष्य की भूमिका करते हुए गरीबदास जी कहते हैं, आधीन गति, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं, बलिहारी जाऊं इस महापुरुष परमात्मा के, कैसी लीला कर रहा था। एक अधीन होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं, सच्ची जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ो मेरा नाम निरंजन कंते। मैं अवगत गत से परे और 4 वेद से दूरी, दास गरीब 10 दिशा में सकल सिंध भरपूरी। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम, मैं 52 नृसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। मैं रोवत हूँ सृष्टि को ये सृष्टि रोवत मोहे, गरीबदास हमारे योग को समझ न सकता कोई। अब परमात्मा ने जब ये सारी कथा सुनाई कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सुन रामानंद राम हम, और हम 52 नरसिंह, ये सब लीला हमने की थी। विष्णु जी को तो एक बढ़ाई दी थी, बात में उसका रूप धारण कर लिया। हम ये चाहते थे परमात्मा की भक्ति बनी रहे, इनकी आस्था बनी रहे मेरे में, ताकि ये किसी के माध्यम से भी बनी रहे। पर परमात्मा ने यह भक्ति इस युग तक लानी थी और कर रहे थे सारे आप ही। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु, और मेरा पंथ पूछते हो कौन सा मैं भक्ति मार्ग लेकर आया हूं। परमेश्वर है पंथ, ईश ये ब्रह्म है, ईश्वर ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो कहते हैं ईश ईश्वर परमेश्वर, जात हमारी जगत गुरु यानी सच्चा ज्ञान और सूर्य पूरे विश्व को ज्ञान देने के लिए मैं आया हूं, या मेरी जात समझ लेना। और मेरा पंथ है परमेश्वर का, उस परमेश्वर का मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया हूं। अब रामानंद जी कहते हैं, अरे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा गटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। गरीबदास जी कहते हैं, रामानंद जी को जो भगवान ने अपने आप को भगवान ने कह दिया, तो रामानंद जी को दर्द हुआ, इस बात का दुख हुआ कि जुलाहे का बालक 2 कौड़ी का जीव अपने आप को भगवान कहता है।
तुम मोमुन के पालवा तेरा जुल्हे के गरबा से, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी जीख के कह रहे हैं कि तो मोमन एक मुसलमान धानक के टुकड़ों पर पलने वाले, और तू अपने आप को भगवान बता रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर, मान बड़ाई छोड़ कर तुम बोलो बालक बहने, दास गरीब अदमुखी तुम गट एटा एता फैने। अरे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब क्या बताते हैं, तर्क तलु से बोले थे रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। पर्दे के अंदर से गालियां दे रहा रामानंद भगवान को कि तेरी जात का पता नहीं, कुजात तो पता नहीं कौन है, कहाँ से पड़ा मिला था, और अपने आप को भगवान कह रहा है। पुणात्माओं याद रखना इस बात को, ये रामानंद कैसे भगवान को क्या कह रहा है, और फिर जब सच्चाई से परिचित होगा कि सचमुच ये भगवान है, और फिर कैसा भाव होगा। जब उसने सारा कुछ कह लिया, भगवान ने बता दिया कि आई एम गॉड, मानो चाहे मत मानो गुरु जी। रामानंद जी ने सोचा जब इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक छोटा सा बोल रहा है तो भाई खसना नहीं चाहिए। इन्हों सुना भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाए। थोड़ा विद्वान भी थे, भगवान के चाहने वाले भी थे, तो वहीं वार्ता स्टॉप करके कहने लगा, बालक थोड़ी देर बैठ जा, मैं अपनी पूजा कर लूं। पर्दा लगा हुआ है गेट पर, झोपड़ी में पूजा क्या कर रहा है रामानंद जी, एक मानसिक पूजा किया करता था। जो अन्य कर्मकांड करते हैं वो तो भगवान की मूर्ति, विष्णु जी की, ठाकुर की मूर्ति को नवाते हैं गंगा जल से, पुराने कपड़े उनके उतार कर धोते हैं, सुखाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, मुकुट रखते हैं, और गले में एक मनिये की कंठी डालते हैं, तुलसी की लकड़ी के बनिये की। अब उस दिन रामानंद जी कल्पना से कर रहा था वो तो, लेकिन सामने भगवान ने ऐसी दृढ़ बातें कह दी, वो विचलित भी था। तो उस दिन उसका गलती लगी कि मानसिक पूजा करा करता, जैसे स्वप्न देखा करें हम, ऐसी मानसिक पूजा होती है। जैसे भगवान की मूर्ति नवाई, अभ्यास था डेली का, नवाई, कपड़े बदले, और फिर उसका मुकुट धर दिया, तिलक लगा दिया, लेकिन उस दिन वो कंठी डालनी भूल गया, गले में माला। अब माला ना डाला, पूजा खंडित, और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा, जब उसकी फिर पुनः नवा दवाई करेंगे। मुकुट उतारा, पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो, और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब न कोई सामने मूर्ति है, मैंने देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं परमात्मा, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। परमात्मा ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सुख संवेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है, और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इस यहाँ थी उस भगत की पहचान
लेकिन वो एक नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के वो जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रमकायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाल करे, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास शर मुकुट में माला अटकी आ जाने, स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरे इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोढ़ी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन में उथल पुथल तब तेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकटमाल परवेश, गरीबदास गत को लख तेरा कौन वरण कौन भेख। ओए होए। रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी। तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाल। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश। और रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि रामानंद जी गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे सुदर वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा आपने। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण क्या भेख। फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती है आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से 2 बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूँ, वैष्णु संत हूँ, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूँ। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहाँ जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहाँ बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे, वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे, मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहाँ जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन ये मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूँ, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची
ऊंचाइयों तक जाता हूँ। परमात्मा बोले पहुंचो, कहाँ तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें। और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर। वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है। और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है, जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है। और राइट साइड का एक शपथपुरी है, 96,000 खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं। फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, इस समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु को उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे, आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा। जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, वज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते। करके देख, तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, मैं खोल उससे खुलेगा। मैं करता हूँ उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व, जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपस्या दिखाई, धर्मराज काल जहां बैठता है अलग से वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था। वहां चौर रखा था, 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने में तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के। और वो बच्चा तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमर कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने में तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए रामानंद, ए स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारा तीर, दास गरीब अधर बसु अवगत, मेरा नाम अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहां वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम रहो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भगता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बास। दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। 104 वर्ष का वृद्ध और 5 वर्ष की उम्र के धान के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने। और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास ने ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗਤ ਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਗਤ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰਾਮੂਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਹਿਪੁਰ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਧਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਗਵਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਗਵਤ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪੁੰਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੀਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਛੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤਬਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਿਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਪਰਤਿਆਂ ਘਰੋਂ,
ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਨਪਦੇਸ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੰਤ ਕਥਾ ਲੱਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਐਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕੰਮ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਦਿਨ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਚੇ ਕਿ ਨਾ ਬਚੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਏ। 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨੀ, ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਈ, ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੜਬ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਦੇ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਦੁਖੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲਵੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੋਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੌਤਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਊ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਪੁਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਇੱਥੇ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਗਵਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਵਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਡੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਭਗਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਤ ਭਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਭਗਤ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲਾਭ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਲਾਭ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਲੋਕ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਆ, ਗਣਾਉਂਦਿਆਂ ਥੱਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਭਗਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਗਵਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 600 ਸ਼ੂਗਰ। 2 ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਦਾ ਆ ਤੇ ਜਲ ਲਈਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੋਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਹੋਰ ਲਾਭ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਠਾਲ ਕੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਵਤ ਨੂਰਮਹਿਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਕੰਨ 'ਚ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਆਹ ਬਾਂਹ ਛਿੱਲੀ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਗਿੱਟਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਗਿਆ। ਨੂਰਮਹਿਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਤਪੁਰ ਆਣ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ
ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਲਾਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਪੁਰ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੂੰ 7 ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਲਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 13,500 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ 500, ਕਦੀ 700, ਕਦੀ 1200, 1800 ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ। 3-3, 4-4 ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਐਡੀਡਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਭਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਲ ਪਰ ਮੱਛੀ ਖਾਏ ਕੇ ਕੋਟ ਦੇ ਗਊਦਾਨ, ਕਾਂਚੀ ਮੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਮਰੇ ਤੋ ਵੀ ਨਰਕ ਨਿਦਾਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਗ ਪਰ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।